राधे राधे, हरे कृष्ण। जैसे धनतेरस के दिन 13 दिए जलाने की परंपरा है, वैसे ही वैकुंठ चतुर्दशी के दिन 14 की संख्या का विशेष महत्व होता है। और इस दिन 14 की संख्या में दीपक जलाकर दान किए जाते हैं, यानी 14 दीपकों का दान किया जाता है। तो आज के इस वीडियो में आप जानेंगे कि हमें वैकुंठ चतुर्दशी के दिन ये 14 दीप कहाँ कहाँ जलाने हैं, कब जलाने हैं और कैसे जलाने हैं। वैकुंठ चतुर्दशी के दिन सुबह और शाम के समय पूजा की जाती है। अगर आप सुबह के समय दीपदान कर रहे हैं तो ब्रह्म मुहूर्त के समय करें, और शाम को यदि कर रहे हैं तो गोधूली मुहूर्त या फिर सूर्यास्त के समय के आसपास आपको दीपदान करना है। इसके अलावा वैकुंठ चतुर्दशी के दिन निशीत काल यानी मध्य रात्रि के समय में पूजा करके तब भी दीपदान किए जाते हैं, और इस दिन किए गए दीपदान का कई गुना पुण्य प्राप्त होता है। तो दीपदान करने के लिए आप 14 मिट्टी के छोटे नए कोरे दीपक ले लीजिए, जिन्हें पानी में थोड़ी देर भिगा कर रखने के बाद उसमें आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार चाहे तो घी के, सरसों के तेल के या तिल के तेल के दिए जला सकते हैं। अब इन दियों में बाती कैसी रखनी है, तो गोल बाती या फिर लंबी वाली बाती आप जला सकते हैं। अगर आप इस दिन दीपदान मध्यरात्रि में करना चाहते हैं तो अपने घर के आसपास या घर में ही कर सकते हैं, और अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में या गोधूली मुहूर्त में दीपदान करना चाहते हैं तो आसपास की पवित्र जगह जैसे मंदिर में आसपास में आंवले का, बेल का वृक्ष हो तो वहां जाकर भी दीपदान कर सकते हैं। क्योंकि आज की ही वो तिथि होती है जिस दिन हम भगवान विष्णु को बेलपत्र और भगवान शिव को तुलसी दल अर्पित करते हैं। इसलिए वैकुंठ चतुर्दशी के दिन तुलसी जी और बेल वृक्ष की पूजा तो अवश्य करनी चाहिए। अगर संभव हो तो इन वृक्षों के नीचे आपको दीपदान भी करना चाहिए। तो 14 दीपक तैयार करके आपको उन सभी दीपकों का पूजन भी करना होता है। पूजन करने के लिए आप अपने हाथ में थोड़े से सफ़ेद तिल ले लीजिए, और इसके बाद जितने भी दिए हैं उन सभी में थोड़े थोड़े से तिल डाल दीजिए, थोड़े पुष्प डाल दीजिए, सभी दियों पर आप तिलक लगा लीजिए। इस तरह से हम सभी दियों का पूजन कर लेंगे। अब आपको 14 दीपक दान करने का संकल्प भी लेना है। तो अपने दाहिने हाथ में थोड़ा सा जल या थोड़े पुष्प लेकर आप इस प्रकार संकल्प लेते हुए कहें कि ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री विष्णवे नमः, ओम नमः शिवाय। आज मैं आपको अपना नाम लेना है, अपने कुल, अपने गोत्र का नाम लेना है, और इस प्रकार कहना है कि आज मैं भौतिक तथा आध्यात्मिक सभी बाधाओं की निवृत्ति के लिए, अपने पापों के नाश के लिए, मोक्ष प्राप्ति की कामना और वैकुंठ लोक की प्राप्ति के लिए भक्त वत्सल प्रभु श्री हरि नारायण और भोलेनाथ की प्रसन्नता के लिए कार्तिक शुक्ला चतुर्दशी के पावन अवसर पर 14 दीपदान का संकल्प करती हूँ या करता हूँ। हे श्री हरि, हे भोलेनाथ, मेरे इस छोटे से प्रयास को स्वीकार कर मुझ पर और मेरे परिवार पर अपनी अपार कृपा बनाए रखें। इस प्रकार जल को अपने सामने भूमि पर या फिर तांबे के पात्र में धीरे से छोड़ दीजिए। अब सभी दीप प्रज्वलित कर लीजिए। सभी दीपकों को आप हाथ जोड़कर प्रणाम करें, और उसके बाद सबसे पहला दीपक आपको तुलसी माता के समीप जलाना है। तुलसी माता के गमले के पास जलाकर तुलसी माता को प्रणाम करें। घर के 4 कोनों में 4 दिए लगाएं। एक दीपक अपने घर के मुख्य मंदिर में जलाकर रखें। एक दीपक आपको उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके माँ लक्ष्मी जी के नाम पर जलाना है, और जहाँ माँ लक्ष्मी जी का वास होता है वहाँ पर साक्षात श्री हरि का भी वास होता है, और उत्तर दिशा को माँ लक्ष्मी जी की दिशा माना जाता है। घर के मुख्य द्वार पर एक दीप जलाएं। घर में आप जहाँ कहीं भी जल भर कर रखते हैं या पानी पीने का रखते हैं वहाँ पर एक दिया जलाना है। एक दीपक दक्षिण दिशा की तरफ मुँह करके अपने पितरों के नाम से जलाना है, और बाकी दियों का दान आप आंवले के पेड़ के नीचे, बेल वृक्ष के नीचे और पीपल के पेड़ के नीचे कर सकते हैं। आसपास किसी मंदिर में जाकर आप भगवान के समक्ष भी दीपक जलाकर रख सकते हैं। इस तरह हमें 14 दीपकों का दान करना है। अगर आसपास गौशाला हो या गौ माता हो तो वहाँ पर भी आज के दिन एक दीप जलाएं, और ऐसे में यदि कहीं पर दीप जलाना या दीपदान करना छूट भी जाए, रह भी जाए, तो क्योंकि गौ माता में सभी 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है, तो गौ माता के समक्ष दीपक जलाने से सभी देवी देवताओं का पूजन स्वतः ही हो जाता है।
तो गौ माता के पास जलाएं। आसपास शिव मंदिर हो, शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग के पास दीपक जलाकर रखें। और क्योंकि वैकुंठ चतुर्दशी के दिन तो भगवान शिव की भी विशेष पूजा की जाती है, तो क्योंकि इस दिन को हरिहर मिलन के नाम से जाना जाता है, तो शिवलिंग के पास में आपको दीप जलाकर रखना है। शालिग्राम भगवान जी हैं या ठाकुर जी हैं आपके घर में विराजित, तो वहां पर भी एक दीपक जलाकर रखें। इस बार वैकुंठ चतुर्दशी क्योंकि 4 नवंबर मंगलवार को पड़ रही है और इस दिन निशिता काल मुहूर्त यानी मध्य रात्रि में पूजा करने का मुहूर्त रात 11:39 से देर रात 12:31 तक रहेगा। प्रातःकाल पूजा और दीपदान का मुहूर्त रहेगा सुबह 5:17 से 6:35 तक। शाम की पूजा यानी गोधूली मुहूर्त में 5:34 से 6 बजे तक आप पूजन कर सकते हैं और दीपदान कर सकते हैं। दीपदान करने के साथ साथ आप अपने घर के मंदिर में कुछ दक्षिणा भी अर्पित करें और अगले दिन आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा, सफेद तिल, वस्त्र, फल, मिठाई या सर्दी के मौसम में काम आने वाली चीजों का दान किसी योग्य व्यक्ति को दे सकते हैं।